राघव के मन में उत्सुकता और डर दोनों ही थे। हवेली में घुसने के बाद जो कुछ हुआ उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ा दी थी, लेकिन वह एक पत्रकार था और उसका काम था सच्चाई को उजागर करना। बुजुर्ग की बातों ने उसे और भी उलझन में डाल दिया था। अगर राजेश्वर सिंह अमर हो चुका है तो क्या वह अब भी इस हवेली में मौजूद है? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह दोबारा हवेली के अंदर जाएगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। अगले दिन वह अपने कैमरे, टार्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। इस बार दिन का उजाला था, लेकिन हवेली की दीवारों से आती ठंडक और रहस्यमय वातावरण में कोई बदलाव नहीं था। हवेली के अंदर घुसते ही उसने अजीब सी गंध महसूस की, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर बने चित्र अब उसे और भी अजीब लग रहे थे। उनमें कुछ प्रतीक भी बने थे जिन्हें वह पहचान नहीं सका। राघव उसी तहखाने की ओर बढ़ा जहां उसे वह पुरानी डायरी मिली थी। जब वह नीचे उतरा तो उसे लगा कि किसी ने उसकी हरकतें देख ली हैं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तहखाने में पहुंचकर उसने संदूक को फिर से खोला। डायरी वहीं पड़ी थी। इस बार उसने पढ़ना शुरू किया। 2 नवंबर सन 1897। आज मैंने अपने प्रयोग के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। अमरता संभव है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर कोई मेरी इस खोज को समझ पाए तो उसे चेतावनी देता हूँ, इसे अधूरा मत छोड़ना। राघव के माथे पर पसीना आ गया। क्या यह संभव है कि राजेश्वर सिंह ने कोई ऐसा प्रयोग किया हो जिससे वह आज भी जीवित हो? उसने डायरी के बाकी पन्ने पलटे, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, गहरी काली आंखें और एक अजीब सी चमक। राघव के हाथ पैर सुन्न हो गए। वह हिल भी नहीं सका। आकृति ने गहरी आवाज में कहा,